सरकार ने धम नहीं लेनी क्योंकि अब 5 साल ही काम किया बात का काम माखड़ा गांव में एमएलए एमपी को लेबड़ मुद्दो है ही कोनी गांव पूरो करबले शो अरबा को रोड भी कोन देबा जोगो गोवर्धन देश है बीजेपी ने वोट गोवर्धन जी ने वोट देशे पक्का पार्टी छोड़ बागवाड़ा में बन तो कहते ही दिया भाग्य ना सुभाष जी मेरे हो अभी तो बीजेपी में है ना फिलहाल तो अभी तो बीजेपी में फिलहाल बीच में कटिया ऑटो जा से करो लोग जा से और जा सके बेरो कहीं आप भी विश्वास को नहीं है विश्वास को नहीं है भैया क्योंकि विश्वास को नहीं है जाए जगह को बंदा जे बड़ा डंडी जाज की जाई मेरे साल तो है ही को नहीं पेमो ही है मतलब मार्क्सवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर है कांग्रेस और आरएलपी आरएलपी रूल पे सब लोग जाए तो बताऊं बात कोई लेन देन को नहीं आरएलपी एक तरफ गोवर्धन जी की तरफ माहौल है इनमें कोई शक को नहीं कोई दोहरा को गोवर्धन जी की लीड आज के दिन है ना 40,000 प्लस की लीड है उसमें कोई संशय नहीं है कोई शक नहीं Tell you everything that you don't hear enough. Tell you everything that you don't hear enough. जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं चुनाव लोग डिप्लोमेटिक होके बोलते हैं लेकिन एक गांव में आए हैं धोद के तासुर छुट्टी में यहाँ पे कुछ लोग हैं जो खुल के बोलना चाहते हैं वोट किन देना चाहोगा सबसे पहले तो वोट भाया मगन वो आर बू शीग लेबड़ो बिन बता दिया कुन देश तो गांव का जे कोई मुद्दा तो होगी स्पेशली आ मुद्दा के ऊपर जो बोल सी कोई रोड चाहिए कोई कुछ चाहिए माखड़ा गांव में एमएलए एमपी को लेबड़ मुद्दो है ही कोनी गांव पूरो करबले शो अरबा को रोड भी कोन देबा जोगो देखो कुछ अलग चीजें बता रहे हैं कि गांव को कुछ चाहिए नहीं हालांकि विकास के लिए हर गांव के अंदर नीड होती है क्या कहना चाहोगे साहब अबार फिलहाल अगर आप धोद की स्थितियां देखा तो किन के लिए ज्यादा अच्छा है गोवर्धन देश है बीजेपी ने वोट गोवर्धन जी ने वोट देशे पक्का गोवर्धन देश के एक हाल कितो के मजबूत बात देख रहे हो कि गोवर्धन जी मैं तो ये घर वाले बड़ा बढ़िया वोट हूं जी सी गोवर्धन जी एक पहली टाइम का मान जीता वो इतिहास दोबारा दोहरा जैसे तन के लगे हाँ बहुत ज्यादा जैसे बढ़िया वोट हूं बहुत ज्यादा सी हाँ और अभी जी अपोजिशन का मान तो 5 सालों बदलते आएगी हर 5 सालों बदला राजस्थान का मान बदल सी तो इस बार मतलब रिपीट को नहीं कांग्रेस पूरी राजस्थान इस बार कांग्रेस रिपीट को नहीं हुआ गोनीवा तो गलो था कामों संतुष्ट को नहीं के बात कामों का है मतलब काम कौन देखे आजकल कोई कौन देखे काम को हाँ सरकार ने पलटनी सरकार ने धम नहीं लेनी क्योंकि अब 5 साल ही काम किया बात का काम की को नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने पलटनी है जी एक अल्टरनेट चलता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी एक बार बीजेपी ले रहा है बिल्कुल बीजेपी मोहन सिंह जी राठौड़ बहुत अच्छा वक्ता है के कहना चाहते हो अबार वर्तमान के मान धोद के मान कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति के लिए स्पेशली के कहना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और गोवर्धन वर्मा जीत सी पक्का मतलब ये किस बेस पे बोल रहे हो नहीं वो थोड़ा आदमी अच्छो है और गोवर्धन वर्मा को व्यवहार अच्छो है और लाइजन है हर आदमी से और कोई की भूमिका को नहीं आदमी ने लोग बाग की आपकी इच्छा से वोट से भी दे सी और सरकार बन सी किन टक्कर का मान देख रहे हो और गोवर्धन जी के बाद में अब टक्कर को तो हाल ध्यान को नहीं लेकिन वो गोवर्धन कांग्रेस वाला तो है ही को नहीं पेमो ही है मतलब मार्क्सवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर है कांग्रेस और आरएलपी रूल पे सब लोग जाए तो बताऊं बात कोई लेन देन को नहीं आरएलपी में आ बात है नहीं ये कांग्रेस का जगह परशुराम का समर्थक जगह वोट ही बस शायद 80 कांग्रेस परशुराम आया तो बात अलग होती है पर परशुराम तो नयो कैंडिडेट है ना बात कह रेसी मना आ तो बता तो आप अठे धोद के मान बीजेपी ने फ्रंट पर मान रहे हो हाँ बीजेपी ने फ्रंट पर मान रहा साहब जी के कहना चाहते हो गोवर्धन जी के बारे में बीजेपी गोवर्धन देश सर बीजेपी नहीं लेवा बीजेपी यहाँ अपने खेता का माने अगर आया बाद में वापस कौन जा ली अब न जाए तो चको तो बीजेपी ने वोट दे रहे हो अभी के पीछे का रीजन कोई भैया जात दूध क्यों करनी टाइम का जात क्या की आप भोगे पर तो आदमी ने देकर वोट नहीं कैंडिडेट ने वोट दे रहे हो कैंडिडेट ने दिया बीजेपी ने कौन दे रहा है सिंबल ने कौन दे रहा है गोवर्धन जी ने वोट दे रहे हो अब ओटा कोई पार्टी छोड़ बागवाड़ा में बन तो कहते ही दिया भाग्य ना सुभाष जी मेरे हो अभी तो बीजेपी में है ना फिलहाल तो अभी तो बीजेपी में फिलहाल बीच में कटिया ऑटो जा से करो लोग जा से और जा सके बेरो कहीं आप भी विश्वास को नहीं है विश्वास को नहीं है भैया क्योंकि विश्वास को नहीं है जाए जगह को बंदा जे बड़ा डंडी जाज की जाई तो भाई जी के हालत स्थितियां थे देख रहे हो कि धोध के मान कहे गए अभी जी गांव का माना पकड़े छोटी से में कह रहे हैं कि अठे तो कोई टक्कर में ही नहीं 1200-1300 के लगभग वोट पोलिंग उसी भी का मानो लगभग 1000 के लगभग गोवर्धन जी ने वोट दसी बीजेपी अठे अति स्ट्रॉन्ग स्थिति में पूरी ऑल धोल का मान थे कि हिसाब से देख रहे हो देखिए सिर्फ अठे की बात को नहीं आप दूध का जे कोना कोना में कोई सा भी चल जाओ
धोद के अंदर मतलब थे मान के चालो के 60 ग्राम पंचायत है, 150 गांव है और 260 के करीब बूथ है, 3 लाख वोटर्स है। और अमू अब की बार अब मान के चाल रहे हैं कि 80-85% तक वोटिंग होसी, 85% तक होसी। और बीमा से 80% वोटिंग है वो एक तरफी गोवर्धन जी की तरफ होनी है, इनमें कोई शक को नहीं, कोई शंका को नहीं। हम लोग मैं मतलब ग्राउंड पर जावा गाँव जावा, इस साइड में आपने छोटी लोसल है, बिराना सिंगराउट से लेके अठीने थोरासी, सावड़ोदा, पलडोली, खाकोली, अपना अठीने जीकर, शिवद, शिवोट, सब गाँव में घुमा ढंड में। और धरातल पर जठे भी गोवर्धन जी जाए लोग जगह धरातल से जुड़ेड़ा जगह मुद्दा है जिसकी परिस्थिति अवगत करवाओ है और वहाँ को निवारण बन विरोध जगह भी वहाँ का स्थानीय मुद्दा है, वहाँ को निवारण अब की बार बीजेपी की सरकार आ रही है और गोवर्धन जी करसी, तो लोगों को जन एकदम बिल्कुल मान सम्मान प्यार एकदम एक तरफ गोवर्धन जी की तरफ माहौल है, इनमें कोई शक को नहीं, कोई दोहरा को। गोवर्धन जी की लीड आज के दिन है ना 40,000 प्लस की लीड है, उसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। 40,000 वोटों से लीड लेके गोवर्धन जी आज के दिन चुनाव जीत रहे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि धरातल से जुड़े हुए नेता है। और 5 साल हारने के हमारे जो स्थानीय विधायक थे उनका जो बोलते ना एक जो जनता के प्रति जो एक रवैया रहा, जो उदासीनता रही धोद विधानसभा के प्रति, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा और जनता अब जागरूक हो चुकी है गोवर्धन जी के पक्ष में, कोई शक नहीं। कह रहे हैं कि कॉमरेड काफी मजबूत स्थिति का मान आगा, तो धोद कमान किन टक्कर का मान रहे हो इस टाइम पर अगर बीजेपी की मैं बात करूं? देखिए टक्कर की तो बात ये है कि हालांकि हाँ कॉमरेडों की अपनी विचारधारा है, कम्युनिस्ट पार्टी की मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो अब रहे नहीं। अब जनता को डेवलपमेंट चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जो बिजली पानी के मुद्दे थे वो अब गौण हो चुके, तो अब जनता अपना मन बना चुकी है, वो गोवर्धन जी के पक्ष। लोग अक्सर आई बात कहें कि कॉमरेड पार्टी में जब भी याद करा कैंडिडेट्स ने याद करा मान साथ मिली, तो बाकी आपने की कांग्रेस पार्टी के माने की कह रहे हैं कि परशुराम जी आया जो है कोनी, अभी गोवर्धन जी की बात करें, गोवर्धन जी के बारे भी हमें कह रहा है कि कान पकड़ के बैठा लिया हमारे साथ रहना नहीं, तो टक्कर तो दो के बीच मान होनी है। फिर भी अगर मैं कम्युनिस्ट पार्टी की बात करूँ कतिक चुनौती है? देखिए चुनौती तो ऐसे है कि मतलब हमारे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में चुनौतियां तो आती है और सामने मजबूत कैंडिडेट भी होना चाहिए, तभी चुनाव का मजा है। तो उसमें वो कोई चुनौती वाली वैसी कोई बात नहीं है, वो अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन माहौल जो एक तरफा है वो गोवर्धन जी के पक्ष में है। हाँ प्रेमाराम जी बोलते हैं कि मैं साथ होना अलग बात है, लेकिन आगे काम होना, आगे सत्ता आती है, सत्ता से काम होता है, वो जनता जानती है, तो काम होना वो अलग बात है, तो साथ होने से कुछ नहीं होता। जनता गोवर्धन जी के पक्ष में बिल्कुल। आरएलपी है, काफी बोल रहे हैं कि चर्चा में भी है, और परशुराम जी के जो वोट हैं वो कट्टर माने जाते हैं कि नहीं वो छोड़ेंगे नहीं, एक व्यक्तित्व के रूप में उनको वोट देते हैं। महेश जी मरोदिया ने टिकट लिया आरएलपी से, तो क्या इस चीज़ का इफेक्ट करेगी, कांग्रेस को प्रभाव होगा या फिर बीजेपी को फायदा होगा? माए तो फायदा है कि ऐसी कुछ ही नहीं भी माए तो मतलब परशुराम जी मान लो और अपने आरएलपी मान लो, कोई मान लो आपको कोई अस्तित्व को नहीं, बस तो क्या करे जी अब कह नई पार्टी आई है तो एक गलत ट्रेन में चढ़ गए मान लो। हाँ स्थितियाँ विधायक तो रहे, गलत पकड़ ली, गलत ट्रेन में चढ़ गया अब की बार, तो वो तो भविष्य के गर्भ में है, बन एहसास हो जैसे ये चीज को। साथियों आपका राय जरूर रखिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ 24 से। Tell you everything that you don't hear enough.